दोस्तों पावर बीआई में आपने 3 टेबल्स इंपोर्ट किए, लेकिन चार्ट ब्लैंक आ रहा है। डेटा सही होता है तो प्रॉब्लम कहाँ होती है? रिलेशनशिप में। दोस्तों अगर टेबल्स को कनेक्ट नहीं करोगे तो डैशबोर्ड कभी सही नहीं चलेगा। इसलिए आज हम समझेंगे पावर बीआई रिलेशनशिप्स। जब हम मल्टीपल डेटा सोर्सेज के साथ काम कर रहे होते हैं तो हमें उन सबको आपस में लिंक करना होता है ताकि हम सारे विजुअल्स पे एक साथ काम कर सकें। इसके लिए हम इस एक्सेल फाइल पे काम करेंगे। यहाँ हमारे पास 3 शीट्स हैं, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स और सेल्स। इस फाइल का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब पावर बीआई ओपन करते हैं और इस एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करते हैं। ये पावर बीआई का इंटरफेस है। यहाँ से हम एक्सेल फाइल इंपोर्ट करते हैं। फाइल को सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करिए। अब देखिए हमारी तीनों एक्सेल शीट्स यहाँ विजिबल हो गई हैं। हम इन सबको सिलेक्ट करके लोड पे क्लिक करते हैं। परफेक्ट, हमारा डेटा इंपोर्ट हो चुका है। चलिए टेबल व्यू में देखते हैं। ये कस्टमर्स टेबल है, यहाँ कस्टमर इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसके बाद ये हमारा प्रोडक्ट्स टेबल है और फाइनली ये हमारा सेल्स टेबल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पावर बीआई को कैसे पता चलेगा कि किस कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया? जब तक ये टेबल्स कनेक्ट नहीं होंगे एनालिसिस पॉसिबल ही नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में रिलेशनशिप का मतलब है 2 टेबल्स के बीच में कनेक्शन बनाना। जैसे एक्सेल में वी लुकअप यूज करते हैं, पावर बीआई में वो काम रिलेशनशिप से करते हैं। चलिए अब मॉडल व्यू पे चलते हैं। देखिए यहाँ 3 टेबल्स दिख रहे हैं। क्योंकि हमारी एक्सेल फाइल में 3 शीट्स थी, इसलिए यहाँ पे हमें 3 टेबल्स दिख रहे हैं। अब इनके बीच में ये जो लाइंस दिख रही हैं, पावर बीआई ने ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप्स बना दिए हैं। इस लाइन के ऊपर होवर करके देखेंगे, प्रोडक्ट्स और सेल्स टेबल के बीच कॉमन कॉलम है प्रोडक्ट आईडी। अब यहाँ एक पावरफुल कॉन्सेप्ट समझो। सेल्स टेबल को देखो, इसमें ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं जैसे क्वांटिटी, ऑर्डर आईडी एटसेट्रा, इसलिए ये फैक्ट टेबल कहलाता है। अब प्रोडक्ट्स और कस्टमर टेबल को देखो, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यहाँ प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन या कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन, इसलिए इनको डायमेंशन टेबल्स कहेंगे। सिंपल याद रखो, फैक्ट यानी नंबर्स, डायमेंशन यानी डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, प्रोडक्ट्स के नीचे 1 लिखा हुआ है और यहाँ सेल्स के साइड में स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब है ये मैनी टू वन रिलेशनशिप है। इसको पावर बीआई की भाषा में कार्डिनैलिटी कहते हैं, यानी कि कॉलम्स में वैल्यूज कितनी यूनिक हैं। एग्जाम्पल देखिए, प्रोडक्ट्स 101, 102, 103, सेल्स हैं 101, 101, 102। इसमें प्रोडक्ट्स तो यूनिक हैं 1, पर सेल्स रिपीट हो रही हैं, यानी कि स्टार, इसलिए 1 प्रोडक्ट पे मैनी सेल्स। कार्डिनैलिटी के 4 टाइप्स होते हैं। 1 to many जो कि मोस्ट कॉमन होता है, फिर है many to 1 जो इसका रिवर्स होता है, थर्ड है 1 to 1 और फोर्थ है many to many। पर 90% प्रोजेक्ट्स में 1 to many यूज होता है। अब इस लाइन पर अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो रिलेशनशिप एडिट करने के लिए ऑप्शन ओपन होता है। यहाँ देखिए सेल्स में प्रोडक्ट आईडी कॉलम है और प्रोडक्ट्स टेबल में भी प्रोडक्ट आईडी कॉलम है, तो ये इन दोनों का म्यूचुअल पॉइंट है। कार्डिनैलिटी यहाँ many to 1 है, यानी कि स्टार to 1, क्योंकि हम सेल्स से प्रोडक्ट देख रहे हैं। अब कार्डिनैलिटी के नीचे देखिए क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन, यहाँ सिंगल लिखा हुआ है। इसका मतलब फिल्टर एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। रिलेशनशिप में देखिए ये लगा है वो एरो, ये फ्लो हो रहा है प्रोडक्ट से सेल्स की तरफ। इसका मतलब हम प्रोडक्ट्स में कोई भी फिल्टर लगाएंगे तो सेल्स में ऑटोमेटिक फिल्टरिंग हो जाएगी, बट अगर हम सेल्स में फिल्टर लगाते हैं तो प्रोडक्ट्स में कोई फिल्टरिंग नहीं होगी। इसीलिए ये सिंगल क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन है। अगर आप दोनों साइड फिल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ से बोथ सिलेक्ट करना होगा। अब दोनों टेबल्स एक दूसरे को फिल्टर कर सकते हैं, बट बोथ हर जगह सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। मोस्टली हमें प्रेफर करना चाहिए सिंगल। तो सिंगल का मतलब हुआ डायमेंशन टेबल को फिल्टर करिए और फैक्ट टेबल ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाएगा। अब हम इन दोनों का कॉमन पॉइंट चेंज करके देखते हैं। मान लीजिए हम सेल्स में कस्टमर आईडी को लेते हैं और प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट आईडी को। अब इन दोनों के बीच अगर हमें रिलेशनशिप बनाना है तो इनको सिलेक्ट करके यहाँ हम सेव पे क्लिक कर देंगे। अभी आप एक चीज देखिए, ये लाइन यहाँ पे डैश डैश हो गई है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमने इस रिलेशनशिप को एक्टिवेट नहीं किया। वापस इस पे डबल क्लिक करिए, मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव पे क्लिक करिए और सेव कर दीजिए। लीजिए अब ये रिलेशनशिप एक्टिवेटेड है। ये मैंने रैंडमली चेंज करके दिखाया है, इसलिए हम इसको वापस से करेक्ट कर लेते हैं। सेल्स टेबल का प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट्स टेबल का प्रोडक्ट आईडी, इन दोनों को ही वापस से हम एक्टिवेट कर लेते हैं। सेव।
अब आप एक चीज देखिए, यहां सेंटर में सेल्स टेबल है यानी कि फैक्ट टेबल, और साइड्स में प्रोडक्ट्स टेबल और कस्टमर टेबल है यानी कि डायमेंशन टेबल्स। इसको बोलते हैं स्टार स्कीमा। ये पावर बीआई में बेस्ट प्रैक्टिस होता है। अब इन दोनों टेबल्स को देखिए, यहां पे भी हम लाइन के ऊपर होवर करेंगे तो कस्टमर आईडी दोनों टेबल्स में कॉमन कॉलम दिखा रहा है। हम चाहे तो इस रिलेशनशिप को यहां से राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। एंड अगर हमें वापस से ये रिलेशनशिप बनाना है तो यहां से कस्टमर आईडी पे सिंगल क्लिक करिए और इसको ड्रैग करके सेल्स के कस्टमर आईडी पे ड्रॉप कर दीजिए। देखिए ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप एडिट विंडो ओपन हो गया। कस्टमर आईडी दोनों का सिलेक्टेड है, ये वन टू मैनी है, सिंगल, मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव, सेव। अब जब रिलेशनशिप्स सही बन जाते हैं तो चार्ट्स काम करते हैं, फिल्टरिंग काम करती है और एनालिसिस इजी हो जाता है, क्योंकि पावर बीआई का असली काम है डेटा को कनेक्ट करना। तो आज के वीडियो में हमने समझा कि फैक्ट टेबल यानी कि ट्रांजैक्शंस, डायमेंशन टेबल यानी कि डिटेल्स, वन यानी यूनिक, स्टार यानी रिपीटेड और कार्डिनैलिटी यानी यूनिकनेस। और एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, डायमेंशन टेबल फैक्ट टेबल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मर्ज एंड अपेंड क्वेरीज। पावर बीआई को ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल।